राम राज्य यानी हिंदुओं के सपनों का राज्य। एक ऐसा राज्य जिसका सपना कट्टर हिंदू ही नहीं बल्कि गांधी जैसे लोग भी देखा करते थे और आदर्श राज्य मानते थे। क्या वाकई में राम राज्य इतना अधिक आदर्श था? राम राज्य में दास प्रथा थी और दास प्रथा में इंसानों की खरीद बिक्री होती थी। किस तरह से खरीद बिक्री की जाती होगी, इसके बारे में लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन की एक प्रसिद्ध किताब है जिसे उन्होंने जेल में लिखा था, तुम्हारी क्षय। इस किताब का एक अध्याय है तुम्हारे सदाचार की क्षय और इसी अध्याय का एक हिस्सा है तुम्हारे इतिहासाभिमान और संस्कृति की क्षय। आपको बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया और इसके बाद उनकी समझ में आया कि राम राज्य दुनिया का सबसे घृणित राज्य है, सबसे पतित राज्य है। और फिर राहुल सांकृत्यायन ने अपने अध्ययन के आधार पर राम राज्य का दृश्य दिखाया है। तुम्हारी क्षय पुस्तक में जो उन्होंने राम राज्य के बारे में लिखा है उस पर गौर करें। राहुल लिखते हैं, आइए राम राज्य की दास प्रथा की एक झांकी लीजिए। एक साधारण बाजार है जिसमें सिर्फ दास दासियों की बिक्री होती है। लाखों वृक्षों का बाग है, खाने पीने की चीजों की दुकानें सजी हुई हैं। भेड़ बकरियों और शिकार किए जानवरों के अतिरिक्त उच्च वर्ण के आर्यों के भोजन तथा मधुपर्क के लिए गोमांस खास तौर से तैयार करके बेचा जा रहा है। जगह जगह सफेद दाढ़ी वाले ऋषि, दूसरे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने पड़ाव डाले हुए हैं। कोई नया दास या दासी खरीदने आया है। किसी के दिन कुछ बिगड़ गए हैं, इसलिए वह अपने दासों या दासियों को बेचकर कुछ नकद जमा करना चाहता है। कुछ सिर्फ इस ख्याल से अपने दास दासियों को मेले में लाए हैं कि उन्हें बेचकर नया कर लिया जाए। कुछ बड़े व्यापारी ऐसे भी हैं जो झटपट बेचकर चले जाने वालों की इच्छा रखने वालों की आसानी के लिए सस्ते में दास दासी खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे के साथ बेचते हैं। स्वामियों ने महीनों पहले मेले में चलने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने दास दासियों को खूब अच्छा खाना देना शुरू किया था, जिसमें कि मांस और चर्बी से उनकी हड्डियां ढक जाएं और बाजार में अधिक दाम आ सके। उनके सफेद बालों को काला रंगा गया है और मेले में कपड़े लत्ते से अच्छी तरह संवार कर उनकी हाट लगाई गई है। कहीं कहीं आदमी अपने एकाध दास या दासी को लेकर बैठे हैं और कहीं कहीं 100-100, 200 की पांत लगी हुई है। खरीदारों की भीड़ है। खरीदने वाले कहते हैं अब की बाजार बहुत महंगा रहा। पिछले साल 18 बरस की हट्टी कट्ठी सुंदरी दासी 10 रुपए में मिल जाती थी, अब की बार तो 30 में भी हाथ धरने नहीं देते। एक आदमी को दासी खरीदनी है लेकिन पैसे उसके पास कम हैं। वह एक 40 बरस के सौदे के पास पहुंचता है। दासी के तिहाई बाल यद्यपि सफेद हो गए थे लेकिन उन्हें रंग कर काला किया था। मालिक की खुशकिस्मती समझिए कि दासी के दांत सभी मजबूत थे। खरीदार ने पास जाकर उसके दांत देखे, बिल्कुल दुरुस्त। आंखों देखी, कोई फर्क नहीं। कान देख सुन सकती है। हाथों को उठा और ठोंक कर देखा, कमजोर नहीं है। चलाकर देखा, पैर भी दुरुस्त हैं। पूछा, वशिष्ठ जी, आपकी दासी बूढ़ी तो हो गई है, लेकिन खैर हमारे यहाँ काम हल्का है, बतलाइए तो मूल्य क्या है? वशिष्ठ, गौतम जी, आप गलत कह रहे हैं। अभी तो यह 20 बरस की छोकरी है। आपने देखा नहीं कि इसके हाथ पैर कितने मजबूत हैं, कितनी सुंदरी है। 10 साल में 10 तो इसके लड़के पैदा हो जाएंगे। दूना दाम तो एक ही लड़के से निकल आएगा। हम आपसे मोल भाव करना नहीं चाहते। 50 रुपया हमें मिल रहा था। खैर आप परिचित हैं, आपको 10 रुपया कम करके दे देंगे। गौतम, आप तो बहुत कड़ा दाम मांग रहे हैं। बालों को काला कर देने और 2 महीने के खिलाने पिलाने से
यह न समझिए कि मैं नहीं जानता, यह 50 साल की बूढ़ी है, मुझे हल्का सौदा लेना है, यदि आप दाम काम ठीक करें तो इसे ले लो। वशिष्ठ, आप मेले के दूसरे आदमियों की तरह मुझे भी समझ रहे हैं। इसी की बहन को मैंने 100 रुपये में अयोध्या के महाराज रामचंद्र के लिए बेचा है। आजकल महाराज यज्ञ कर रहे हैं, दक्षिण में वह हर एक ऋषि को एक एक तरुण सुंदरी दासी देना चाहते हैं। देखा नहीं, इस साल दासियों का भाव बहुत चढ़ गया है। अच्छा जाइए, 30 ही रुपए दे दीजिए, हमें भी घर लौटने की जल्दी है। यह दासी ऐसी वैसी नहीं है, यह खूब नाचना गाना जानती है। काली, जरा एक गीत तो सुना दे। काली ने एक गीत सुनाया और नाच के भी एक दो तर्ज दिखलाए। अंत में 15 रुपए पर सौदा पटा। लोग अपने अपने दासों को घर ले जा रहे हैं। कितनी दासियों के बच्चे बिककर सैकड़ों कोस दूर पहुंच गए हैं। कितनों के प्रेमी हमेशा के लिए छूट गए हैं। बच्चों और प्रेमियों के इस विछोह के कारण किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है और नए मालिक उनसे काम लेने को उकता रहे हैं। 2-4 दिन जो नरमी देखी गई उसे खत्म करके अब जरा जरा सी शिकायत पर दासियों पर कोड़े पड़ रहे हैं। दासों की जान तक मार डालने में मालिकों को कोई जबरदस्त सजा पाने का भय नहीं है। मालिक उनके प्रति वही ख्याल रखते हैं जो कि अपने पशुओं के लिए। यह है राम राज्य में मनुष्यों के एक भाग का जीवन और यह है राम राज्य में मनुष्य का मोल। इसी पर हमको नाज है। ऋषियों की दया और सहृदयता का गुण गाते तो हम थकते नहीं। जिन ऋषियों के आश्रमों के आसपास मनुष्य इस प्रकार गुलाम बनाकर रखे जाते थे, जिन ऋषियों को स्वर्ग, वेदांत और ब्रह्म पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी, जो दान और यज्ञ पर बड़े बड़े पोथे लिख सकते थे क्योंकि इससे उनको और उनकी संतानों को फायदा था, परंतु मनुष्य के ऊपर पशुओं की तरह होते इन अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने किसी तरह के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं समझी। उन ऋषियों से आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं। ये राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है राम राज्य के बारे में और बताया है कि कैसे राम राज्य एक घृणित राज्य था। राम राज्य मानवता के नाम पर एक कलंक था, जहां इंसानों के साथ पशुओं सा बर्ताव होता था, इंसानों की खरीद बिक्री होती थी, उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था और ये पूज्य पावन कहलाने वाले ऋषि कितने पतित होते थे। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।